हमने मारो गोली, मारो लाठी। अब कौन बनेगा बिरसा? डर लग रहा था इनकाउंटर का भी। अब कौन बनेगा भगत सिंह? अब कौन बनेगा सुभाष चंद्र बोस? यही सोच सोच के हम सो नहीं पाए। ऐसे अड़ गए, तब इन लोग लगा कि बाबा रे बाबा कुछ तो यहाँ देवेंद्र नाथ में तो कौन पागल आ गया। 50 पुलिस हमको इससे दबोच के ले जाके गाड़ी में डाल दिया। बात कर रहा है, साफ पानी की बात करें, डीएमएफटी फंड होता है, सीएसआर होता है, सारे पैसे तो इसी पर तो गोली बारूद का बात हो गया। वहाँ पीओ साहब अगर इस चैनल को सुन रहे हैं और एसपी महोदय, एक तय करिए तिथि और रैयत से वार्ता करिए। हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो है, और देवेंद्र नाथ महतो के साथ इसलिए है कि जिस झारखंड के बारे में कहा जाता है कि इसकी पहचान जल, जंगल और जमीन है, और जमीन के नीचे अकुल संपदा है, उस संपदा आज झारखंडियों के लिए एक काल बनता दिख रहा है। दरअसल बालू माथ में 3-3 बच्चों की मौत हो जाती है, और वो आदिवासी समाज के उस बच्चे के लिए देवेंद्र नाथ महतो पहुंचते हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां इन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। क्या पूरा मामला था देवेंद्र? देखिए, जैसे कि आप बताएं कि 3 बच्चे का मौत हो जाता है। वो लातेहार जिला का बालूमाथ थाना अंतर्गत जो मगध परियोजना का क्षेत्र है, वो आरा चमातू गांव के थे। वो आदिवासी परिवार के थे। द्वारिका गोंझू के कुल 3 बच्चे, आर्यन 3 साल, दीपिका 6 साल, माही 9 साल, और सभी तीनों बच्चे एक साथ मौत हो गया। उसके जिम्मेवार कौन है? जब वहाँ उस क्षेत्र में खनन हो रहा है, तो उसको तो पहले उनको कहीं पुनर्वास करना था, लेकिन पुनर्वास नहीं किया। दूसरी बात, पानी एक लेवल पे होता है, उससे ऊपर भी नहीं, उससे नीचे भी नहीं, लेकिन पानी का जो लेवल है उससे नीचे तक खनन हो गया। जब लेवल से नीचे तक खनन हो गया, तो वहाँ का जो भी नल था, कुआं था, तालाब था, जल स्रोत सब खत्म हो गया। तो अब उस क्षेत्र को जो भी कुंडी गांव है, आरा चमातू गांव है, वो सीसीएल के पानी सप्लाई से ही वहाँ जीवन यापन चलता है। तो वो पिछले 3-4 दिनों से पानी सप्लाई बंद था। ये बच्चे रांची में रहते हैं, गाँव गए हुए थे छुट्टी में, प्यास से तड़प रहे थे, पानी दिखाई पड़ा जमा हुआ, प्यास बुझाने के आस में वहां पर गए, और क्या उनका प्यास बुझेगा, वहां सबका मौत हो गया, मृत्यु हो गया, सिर्फ पानी के कारण। साफ पानी तो यहाँ जिम्मेवारी कौन हुआ? पानी अगर पहुंचाता सीसीएल, तो प्यास से नहीं तड़पते बच्चे, और प्यास से नहीं तड़पते तो उस गड्ढे पे नहीं जाते बच्चे। जलाशय था। हाँ, जलाशय था। दूसरी चीज, अगर उस गड्ढे को, उस जलाशय को अगर कोई जाली से घेराव कर देते, क्योंकि वह सीसीएल का मगध परियोजना का इलाका है, वहाँ घर का भी नापी हो गया सबको पुनर्वास करने के लिए, हालांकि कर नहीं रहा। अगर उसको जाली से घेराव करते तो भी नहीं होता। मैंने जाली से घेराव नहीं किया और पानी नहीं पहुंचाया, जिसके वजह से इन तीनों बच्चों का, एक परिवार के सभी बच्चे का मौत हो गया। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इसका जिम्मेवार सीसीएल है, वहाँ का मगध परियोजना है। और उससे बड़ा दुख का बात, जब आपका अपना क्षेत्र है, जिसका जमीन पर आप कोयला कोड़ रहे हैं, और उनके परिजन से इतना बड़ा दुख की घड़ी में नहीं मुलाकात कर रहे हैं, मिल नहीं रहे। तो हम जब चिता जल ही रहा था, मुखाग्नि होने ही वाला था, हम वहाँ पहुंचे थोड़ा लेट, चूंकि रांची से जा रहे थे, तब हमको ग्रामीण ने बताया कि नहीं, फोन में बात नहीं कर रहा है जीएमपीओ, हम लोग से संपर्क नहीं कर रहा है, हम लोग का बात नहीं सुन रहा है। हमारे ये कैसा हो रहा है कि भाई इस दुख की घड़ी में क्यों नहीं सुनेगा? हम टेलीफोन किए, बोले जीएम साहब, पीओ साहब कहाँ है, यहाँ पे इतना बड़ा घटना घटा है, आइए। तो बोलते जाने का स्थिति में नहीं है। फिर उसके बाद अब कहाँ है, वही आते हैं, बोलते हैं परियोजना कार्यालय में। परियोजना कार्यालय गए तो बोले कि ठीक है आइए। जब वहां गए तो उसके पता चला कि 2 मिनट पहले निकल गए, यानी हम लोग जाने वाले थे और जा रहे हैं बोल के भाग गए। फिर वहां के अधिकारी से संपर्क कराए, तो उनको बोल रहे हैं कि हम नहीं मुलाकात करेंगे। हमारे कैसा व्यवस्था लोकतंत्र में, एक घर में मौत हो रहा है, वहां के जमीन पर कोयला कोड़ा जा रहा है, और इतना बड़ा दुख की घड़ी है, और हम लोग कार्यालय जाकर भी नहीं मिल रहे हैं। तब ग्रामीण कहे कि एक काम करते हैं, जहाँ माइंस का संचालन हो रहा है वहां पे हम लोग ठप करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो सब कोई निर्णय हो गया, हम गए। हम तो देवेंद्र नाथ महतो, जहाँ समस्या वहां हम जैसा बोला हम किए, वहां बैठ गए। सब बोल रहे हैं कि अरे यहाँ गोली मार देगा, यहाँ मीडिया नहीं आता है, यहाँ कोई पैर नहीं रख सकता है, ये अलग एरिया है, यहाँ सीधे जो है कि फायरिंग होता है, हम देख लेंगे, मरना तो है ही है। खबर है कि आपको रात भर पुलिस घुमाती रही। हाँ, वही बात बता रहे हैं। जब हम लोग को फिर भी आने के लिए नहीं आए, और हम लोग का रात भर बीत गया, और दूसरे दिन हम सीएमडी को कंप्लेन किए कि आपका सीसीएल को भी लोग बर्बाद करेगा, नुकसान करेगा, और आप लोग का वेतन के लिए लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि सीसीएल कोयला नहीं उठा रही है, लोग अवैध तरीके से उठा रहे हैं। तो एक तो कोई घाटा में जाएगा, क्योंकि जितना खनन करना है कितना ही पृथ्वी में खनन करेगा। तो इस तरीके का मामला को लेकर के जब आए, तब
देख रहे हैं कि शाम होते होते वहां रण क्षेत्र पूरा एकदम लग रहा है कि चला हम तो राजधानी रांची में जब आंदोलन करते हैं जैसा पुलिस तो आता है, लेकिन जो पुलिस यहाँ आता है वहां जो पुलिस है उसमें अंतर था। क्या अंतर वहां था? का पुलिस में अंतर था, तान के था जैसे बॉर्डर में है, लाठी तान के बंदूक तान के लग रहा है अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे जैसे कोई आतंकवादी आ गया हो। आतंकवादी आ गया, जलियांवाला बाग का यहाँ तब्दील हो जाएगा। हमने ये क्या हो रहा है, हम तो ऐसे से हो गए, हमने मारो गोली मारो लाठी मार दो हमको मोरा दो कोयला कर लो, ऐसे वैसे करने लगे। हम जो करने लगे पीछे हटवा के सब 300-400 पुलिस को पीछे कर दिए हम। और उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट आता है, हम साफ साफ कह दिए कि ये धरती बिरसा का है, ये धरती वीर नीलांबर पीताम्बर का धरती है। आप लोग बंदी गोली से मत डराइए, आप लोग जेल जाने से मत डराइए, फर्जी FIR से मत डराइए। ये सब किए। हमारा बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, हम शांतिपूर्ण है, मेरे हाथ में हथियार नहीं है, हम ऐसा नारा नहीं लगाए हैं कि यहाँ उपद्रव हो, हम ऐसा बात नहीं किए हैं जिससे आग लगे। उसके बावजूद मारना है तो मार दीजिए। ऐसे अड़ गए तब इन लोगों को लगा कि बाबा रे बाबा कुछ तो यहाँ देवेंद्र नाथ महतो कौन पागल आ गया। 2 घंटा रण क्षेत्र हुआ, वहां मीडिया नहीं था, नहीं तो बाप रे बाप ऐसा दृश्य। उसके बाद जब शाम हुआ लाइट को अंधेरा कर दिया, 50 पुलिस हमको इससे दबोच के ले जाके गाड़ी में डाल दिया। हालांकि वो कैद नहीं हो पाया, वहां सब बंद करा दिया था, वहां सब लूट लिया गया था। अलग ही दृश्य था वहां का जो कार्रवाई था। मैंने अंग्रेज में भी ऐसा हम इतिहास में नहीं पढ़े कि ऐसा बदतर स्थिति रहता होगा। हम बात करते हैं अंग्रेज का शोषण का, अरे अभी है CCL BCCL का शोषण, आप अपने आंख में देखिएगा, जो इतिहास में नहीं होगा ऐसा शोषण। तो हम आज जानना चाह रहे हैं, अंग्रेज का शोषण से तो आया भगत सिंह लड़ा, सुभाष चंद्र बोस आए लड़े, गांधी जी आए लड़े, वीर बिरसा मुंडा आए लड़े, नीलांबर पीताम्बर आए लड़े। लेकिन अभी जो कोई पानी का बात करता है तो यहाँ गोली बंदूक का बात कर रहा है आदमी, कोई रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य सुविधा का बात कर रहा है। साफ पानी की बात करें, DMFT फंड होता है, CSR होता है, सारे पैसे तो इसी पर तो गोली बारूद का बात हो गया वहाँ, और हमको डिटेन कर लिया गया, हमको हिरासत में लिया गया। हमको और मेरा आवाज को हिरासत में ले सकते हैं, दबा नहीं सकते। इसीलिए GM साहब, PO साहब अगर इस चैनल को सुन रहे हैं, और SP महोदय, एक तय करिए तिथि और रैयत से वार्ता करिए, और जो विस्थापन नीति के तहत जो पानी का सुविधा, शिक्षा का सुविधा, रोजगार की सुविधा, आंध्र प्रदेश से वहां 90% लोग रोजगार कर रहे हैं। झारखंडी लोग कितने रोजगार कर, वहां ड्राइवरों में नहीं है भैया, कुछ कुछ था, आवाज उठाया हटाया। वहां G किशन रेड्डी के जो केंद्रीय खनन मंत्री हैं, उन्हीं के रेड्डी भाई श्रीनिवासन रेड्डी आंध्र प्रदेश से वहां जो CCL का मगध परियोजना है उसका वो टेंडर लिए हुए PVR, और सारे लोगों को आंध्र प्रदेश से बुला रहे हैं। अड़ंग बड़ंग बात करता है, हिंदी में नहीं समझता है वहाँ, और रोजगार के लिए बात करते हैं तो वहाँ सीधे। पुलिस रात भर कहाँ रखी, आपको घुमा रही थी शायद? देखिए हर बात को हम नहीं बता सकते मीडिया के समक्ष, मेरा इनकाउंटर से बचाइए हमको। इतना जानिए, हमने रात भर बहुत कष्ट से बिताए हैं, बहुत दर्द से बिताए हैं, बहुत तकलीफ से बिताए हैं, और रात भर हमरा सोच सोच के इसमें हालत खराब हो गया कि उस समय तो बिरसा मुंडा आया, भगत सिंह आया, सुभाष चंद्र बोस आया, नीलांबर पीताम्बर बिरसा मुंडा आया, अब कौन बनेगा बिरसा? डर लग रहा था इनकाउंटर का भी। अब कौन बनेगा भगत सिंह? अब कौन बनेगा सुभाष चंद्र बोस? यही सोच सोच के हम सो नहीं पाए। हम इनकाउंटर, देखिए डर तो लगेगा उस क्षेत्र में, अब तो जानते ही हैं, वहाँ मीडिया को भी नहीं पहुंचने देता है, वहाँ इतना आतंक है। वहाँ आतंक सुनिए पुलिस का। एक पप्पू यादव भाई मेरा चहेता, वो आंदोलन स्थल में भी नहीं गए थे, तो उनको जब मेरा चाहता था तो उनको फोन करके देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ले गया, गुंडा ले गया, कहाँ ले गया पता नहीं चल रहा था। तो तेरा एरिया है पता करो बोल के बोलने लगा उसको, तो पता करने के लिए थाना गया, कभी बरियातो थाना, कभी बालूमाथ थाना, तो कभी लातेहार थाना। तो बोल रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो यहाँ है क्या? उसी को पकड़ करके चालान करके जेल भेज दिया। ये आतंक है। वो आंदोलन स्थल में नहीं है, लेकिन मेरे बारे में पूछने गया थाना, उसको पकड़ करके जेल भेज दिया। एक सूरज जी हमारे साथी आंदोलन में थे, उसको आंदोलन स्थल में नहीं उठाया था। जब सब फोन कर रहा है कि आपके साथ आंदोलन कर रहा था, वो कहाँ है, अच्छा पता लगाते हैं बोल के वो भी थाना गया पूछताछ के लिए, उसको भी पकड़ करके चालान कर दिया। 4 आदमी हमारा पता लगाने के लिए गया, 4 आदमी को पकड़ करके जेल भेज दिया। देवेंद्र नाथ महतो डर गए कि अगला रणनीति क्या है? देखिए देवेंद्र नाथ महतो जानते हैं कि हमको जितना आग लगाइएगा हम उतना आग बम फेंकेंगे, लेकिन हमारा साइड को ये लोग कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। हम तो बोल दिए ना कि सब को घर में रख दिए हैं, कफन तो कमर में बांध लिए हैं, हमारा डराइएगा, हमारा MP MLA का लब लालच है नहीं है, मारिए गोली, हम ऐसे मारो 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 गोली, हम तो बोल रहे थे वहाँ। अगला रणनीति क्या होगा, आप क्या कीजिएगा? अगला रणनीति तो हम बोले हैं ना, GM साहब को, PO साहब को समय निर्धारित करिए, अन्यथा हम लोग रणनीति बना करके टाइगर जयराम महतो जी के साथ हम लोग से वार्ता करके
अब उनके नेतृत्व पे एक बहुत बड़ा आंदोलन कहलाना। टाइगर जयराम महतो की याद आया राज्यसभा चुनाव। टाइगर जयराम महतो प्रमल लाथमानी नहीं नहीं, कौन बोल दिया? नहीं, ऐसा बात नहीं। वो आप भानु प्रताप जी का बात कर रहे हैं का? नहीं, अरे वो हंस हंस के बोलते हैं, जेएमएम के 30 वोट थे, 30 वोट मिले, कर रहे एक थे। वोट क्या हुआ? वो टाइगर जयराम महतो ने वोट दिया तो 31वां वोट कहाँ गया? वो बाबा बैद्यनाथ जी को दिए थे। वो बाबा बोल के बैद्यनाथ तो को बोल दिए। दिए थे तो। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।